रंजना अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक अपने पति सूरज को नहीं देखा था और ना ही सूरज ने रंजना को देखा था। रंजना गांव में पली बड़ी थी। सूरज के पापा और रंजना के पापा बचपन के अच्छे दोस्त थे। बचपन में दोनों परिवार एक ही गांव में रहते थे। फिर सूरज और उसकी फैमिली शहर आ गई थी और खूब तरक्की करते गए। सूरज के पापा सूरज भान जी ने इतनी तरक्की करने के बाद भी और अपने दोस्त यानी रंजना के पापा के दुनिया से जाने के बाद भी अपना वादा पूरा करके सूरज और रंजना की शादी करवाई। सूरज के परिवार में सूरज के दो बड़े भाई, भाभी, उनके बच्चे, एक शादीशुदा ननंद और उनके बच्चे, माँ पापा, भरा पूरा परिवार था। और रंजना के परिवार में माँ, दो छोटी बहनें और उनसे छोटा एक भाई था। सूरज भान जी रंजना के पिता से उम्र में काफ़ी छोटे थे, पर दोस्ती बहुत गहरी थी। रंजना अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सूरज आता है और लाया हुआ गिफ्ट रंजना के हाथ में रख देता है। फिर उसका घूंघट उठाता है, पर रंजना का चेहरा देखकर एकदम सदमे में आ जाता है। एकदम सांवला रंग, कहाँ वो गोरा चिट्टा और कहाँ रंजना एकदम दबे रंग की। वो गुस्से में कमरे से बाहर आता है और अपने पापा के पास जाता है। कहता है, पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो सूरज के पापा ने पूछा, बेटा मैंने क्या किया? तो सूरज ने कहा, पापा आपको पूरी दुनिया में क्या यही एक लड़की मिली थी? मेरे लिए आपकी दोस्ती निभाने के चक्कर में तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तो सूरज के पापा ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो रंजना के लिए? मैं मानता हूँ उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, पर वो संस्कारी है, गुणों से भरी है, हर काम में परफेक्ट है और पढ़ी लिखी भी है। तो सूरज कहता है, रहने दीजिए पापा, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ, और ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है। जब रंजना की जेठानियों को ये पता चलता है तो दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। देवर के नहीं, पर हमारे काम की तो है। धीरे धीरे वो दोनों अपने सारे कामों की जिम्मेदारी रंजना पर डालने लगती हैं और रंजना चुपचाप सारा काम करती है। मायके में भी किसी को कुछ नहीं बताती। सासू माँ भी बड़ी बहुओं के साथ लगी रहती हैं। रंजना के ससुर जी एक दिन कहते हैं, रंजना बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो रंजना कहती है, आप ऐसा मत कहिए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। 5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। पर सूरज उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बस कमरे में आकर सो जाता है और सुबह उठकर चला जाता है। फिर एक दिन रात को सूरज करहाने लगता है तो रंजना डरती डरती सूरज को हाथ लगाकर देखती है तो उसे काफ़ी तेज बुखार था। तो वो पूरी रात सूरज के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है और 2-2 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में काढ़ा पिलाती रहती है। सुबह तक सूरज को काफ़ी आराम मिल जाता है। सूरज उससे पहली बार बोलता है, थैंक यू। फिर माँ उसे ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी लेने को कहती है, लेकिन सूरज मना कर देता है। पर सूरज की माँ नहीं मानती और छुट्टी करवा लेती है। उसी बीच सूरज देखता है कि रंजना पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ अपनी मेड नहीं आती क्या आजकल? तो माँ कहती है, 3-3 बहुओं के होते हुए घर में मेड की क्या ज़रूरत है? तो सूरज कहता है,
फिर भी माँ, पहले भी तो भाभियाँ थीं, तब तो आती थी। बर्तन सफाई डस्टिंग के लिए रख लो, तो माँ ने मेड रख ली। अब उसका ध्यान धीरे धीरे रंजना पर जाने लगता है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, पर कमरा पूरा व्यवस्थित रखती थी। उसका सारा सामान सही जगह पर मिल जाता था। अब सूरज के मन में आने लगा कि रंजना का रंग गोरा नहीं है तो इसमें रंजना का क्या कसूर है। रंजना की ननंद अपनी भाभी को बहुत पसंद करती थी। इतना सरल स्वभाव, इतनी गुणी। वो चाहती थी भाभी को घर में जो उनकी जगह है वो मिलनी ही चाहिए। एक दिन सूरज अपनी माँ से आकर कहता है, माँ, शादी को कई महीने हो गए, अब तो दोस्त मान ही नहीं रहे। माँ, संडे की शाम का खाना हमारे घर ही खाएंगे हमारे दोस्त, और उनकी पत्नियां भी आएंगी, तो नाश्ता खाना अच्छे से तैयार करवा लेना। दोनों जेठानियां तो काम से बचने के लिए अपने मायके चली जाती हैं, तो रंजना के ससुर अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। तो वो कहती है, ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगी। सारे सामान की लिस्ट बनाकर रंजना सूरज को दे देती है। फिर पार्टी की तैयारी में लग जाती है। नाश्ते में गुलाब जामुन, फ्रेंच फ्राइज, कटलेट, ढोकला और कुछ सामान बाजार से ले आती है, कुछ घर पर बनाती है। और खाने में मिक्स वेज, शाही पनीर, छोले चावल, रायता, पूरी सब तैयार कर लेती है अपनी ननंद के साथ मिलकर। फिर अपनी ननंद से कहती है, दीदी पूरियां गर्मा गर्म निकाल लेंगे। शादी में लाया एक नया डिनर सेट था, वो निकाल लेती है। फिर ननंद कहती है, भाभी अब आप अच्छे से तैयार हो जाओ। तो रंजना कहती है, नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। तो रंजना की ननंद कहती है, आज आप पहली बार मिलोगी सबसे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो बढ़िया सी साड़ी निकाल कर अपनी भाभी को दे देती है और कहती है, भाभी आज तो आप अपने मेकअप का जादू दिखा ही दो। तो रंजना हंस पड़ती है। वो अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़कर एक क्लेचर लगा लेती है। साड़ी बड़े अच्छे से सेट कर लेती है। गले में पतली चैन, हाथों में कांच की लाल चूड़ियाँ और आँखों में काजल लगाकर, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर, लाल बिंदी लगाकर जब मांग में सिंदूर भरती है तो रूप खिल उठता है। ननंद हंसकर कहती है, भाभी आज तो आप आसमान से उतरी परी लग रही हो। इतने में सूरज भी आ जाता है। रंजना को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शादी वाली रात के बाद उसने कभी नज़र भर कर रंजना को देखा ही नहीं था। देखता है कि कितने लंबे घने बाल हैं, नयन नक्श कितने सुंदर हैं, और रंजना की हल्की सी मुस्कान गजब ढा रही थी। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं। रंजना सबसे मिलकर, सबको पानी देकर, सबके लिए नाश्ता लगाती है। रंजना सबसे बड़े ही सलीके से बात करती है। फिर खाना लगा देती है। सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं कि आपके हाथों में तो जादू है। फिर सब अंताक्षरी खेलते हैं, डांस करते हैं। रंजना को भी डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन रंजना मना करते हुए सूरज की तरफ देखने लगती है तो सूरज आंखों के इशारे से हाँ कर देता है। रंजना ने शादी से पहले डांस भी सीखा था। वो डांस करने लगती है, सभी देखते रह जाते हैं, सब जाने लगते हैं और सूरज से कहते हैं,
तुम बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी पत्नी मिली। खाना खाकर सब काम निपटा कर रंजना की ननंद अपने मम्मी पापा के पास सोने चली जाती है और सूरज अपने कमरे में जाकर रंजना को बाहों में भरकर कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रंजना, जो मैं तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं कर पाया। तो रंजना कहती है, आप माफ़ी मत मांगिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो नज़रें मिल जाती हैं। रंजना शर्म से आंखें झुका लेती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है कि उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। दोनों खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं और अच्छी सी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।